नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से यहां जो 12 MD टोल नाका यहां पर धरना दिए कुछ लोग बैठे हैं, यहां के जनप्रतिनिधि हैं। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहां की नवनिर्वाचित अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक शिमला नायक भी यहां बीच पहुंची हैं। उन्होंने भी ये समझा कि ये इस इलाके की एक बड़ी समस्या है और यहाँ के जो लोग हैं बड़े परेशान हैं। और पिछले 2-3 साल से जब से ये भारतमाला रोड बनी है NH 911 और तब से लेकर आज तक ये 12 MD का टोल नाका विवादों से घिरा हुआ है। यहाँ पहले भी कई बार धरने प्रदर्शन हुए हैं और समस्या का हल भी हुआ, लेकिन वो कुछ दिन के बाद फिर वही ढाक के 3 पात वही समस्या फिर से सामने आती है। और यहाँ जो इस टोल नाके पर 15, 20, 35 लोग हैं जो मार्शल हैं, वो भी हाथापाई करते हैं, मारपीट करते हैं। यहाँ से आने जाने वाले वाहनों के अंदर जो लोग हैं उनको परेशान करते हैं और जबरन वसूली करते हैं। तो आइए हम आज यहाँ जो पधारे हैं लोग, जनप्रतिनिधि नेता हैं या कोई किसान मजदूर, सब लोग हैं और उनसे हम बात करेंगे। और सबसे पहले विधायक शिमला नायक जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। तो आज आप शायद पहली बार आई हैं, आज 3 दिन के बाद? नहीं, परसों लगा मैं बाहर थी, कल कोई पारिवारिक कारणों से 2 दिन बाहर गई हुई थी। आज आई। देखो, मेरी जनता तो मेरा दायित्व बनता है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते इनकी समस्या सुनना। और जो टोल का है, इससे लगातार भी आप हमारे जो साथी हैं, संयुक्त जो संघर्ष समिति हमारी बनी हुई है, उसके माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है। लेकिन जो बहुत भारी जो टोल टैक्स यहाँ से वसूल किया जा रहा है, टेंडर अभी है नहीं, फिर भी इनका चल रहा है। हमने कहा है कि जो जायज़ है वो आप लीजिए, लेकिन जो नाजायज़ है वो जनता, अभी जो बताया मेरे से पहले मेरे भाइयों ने कि बाप तक का टोल वसूल किया जा रहा है, 32 RD तक का है। अब यहाँ से मात्र अपने पुरानी मंडी घड़साना का 5-4 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ से लोग रावड़ा जाते हैं, तो रावड़ा जाने वाला इस सड़क का टोल क्यों देगा? तो ये बहुत ही मैनेजर हैं यहाँ के मनिंदर सिंह, उनका कहना है कि पहले एक दिन का 4,38,000 रुपये टैक्स हमें देना पड़ता था। ठेका था, कॉन्ट्रैक्ट था, एक दिन का 4,38,000 रुपये। अब 6,10,000 रुपये हो गए 24 घंटे का, इसलिए शायद वो मनमानी कर रहे हैं। वो ये कोई तरीका थोड़ी है। भोमपुरा में एक ही सड़क पे चले, वहाँ तो अभी बता रहे थे भाई साहब 40-45 रुपए का है, जहाँ 85 रुपये, 115 रुपये। ये क्या तरीका है इसमें? 38% बढ़ा दिए, जबकि पूरे ऑल ओवर इंडिया 3 से 5% बढ़ाया के आसपास है, जहाँ 36-37% के आसपास आप बढ़ा रहे हो। ये किस बेस पे बढ़ा रहे हो? ये तो आगे बढ़ेगा, वो कहाँ जाएगा? अब किसी किसान भाई का खेत इधर है, वो गाड़ी लेके इधर जाता है, तो वो इतना टोल टैक्स क्यों भरेगा? बताओ। आपका जायज़ है वो आप लीजिए, लेकिन आगे तक की हमारी जनता क्यों परेशान हो? क्यों इसका जायज़ है वो लीजिए। अगली बार तक कब हो रही है कलेक्टर? अगली बार तक देखो, मैंने कलेक्टर साहब से बात की और स्थिति से अवगत करवा दिया कि मैं मेरी जनता के साथ खड़ी हूँ। मेरी जनता की विभिन्न मांगे हैं, इनकी समस्या का समाधान करो। टोल के जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी आप बुलाइए और वार्ता करवा के इस समस्या का समाधान कीजिए। अगर आप नहीं करते हो तो मैं मेरी जनता के साथ हूँ। जो इनकी संघर्ष समिति हमारी बनी हुई है वो निर्णय लेगी, उस निर्णय का मैं मान और सम्मान करूँगी और इनके साथ खड़ी हूँ। मैडम, NHI डायरेक्टर है जो पीयूष यदुवंशी, ही इज टोटली ऑथोराइज्ड टू डू एवरीथिंग, ही कैन टेक हिमसेल्फ डिसीजन फॉर दिस मैटर। नहीं, वो खुद सक्षम है इस निर्णय को लेने के लिए, लेकिन किस कारणवश वो नहीं आ रहा है। अभी वो उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि ये निर्णय लेंगे टोल वाले। इनसे बात करते हैं तो पीडी लेगा निर्णय कौन लेगा? ये तो वही तय करेंगे ना। अभी मैंने इसी मैटर पे कलेक्टर साहब से बात की है कि सर, ये टोल की पर्ची भी कटती है तो पतरोड़ा के नाम से कटती है, 12 MD टोल के नाम से नहीं कटती है। और जो टोल टैक्स इन्होंने बढ़ाया 36%, ये कहीं भी नहीं होगा। ये या तो कहीं मिस्टेक है, अगर गलतीवश है तो उसको सुधार किया जाए। जब आपके अधिकारी मान रहे हैं कि ये चीज़ गलत है तो इस समस्या का समाधान तो वो ही करेंगे ना। तो मेरा ये मानना है कि जो जायज़ जो अवैध टूल है हमारा, जो जायज़ लिया जा रहा है वो नहीं लिया जाए। ये कौन सा पैमाना हुआ? एक पतरोड़ा 13 MD और 17 3 फ्री कर रखे हैं, इनसे कोई टोल नहीं। देखो, एक क्राइटेरिया जो अपना एरिया के लगभग, जैसे किसानों की मांग है कि लगभग 30 के आसपास जब 20 किलोमीटर का जो दायरा तय किया जाए, जहाँ जो लोकल है आने जाने वाले, उनको इस टूल से फ्री किया जाए, तो वो भी इनकी मांग है। बाकी तो देखो इन्होंने क्या करना है या क्या नहीं करना है, लेकिन हम संघर्ष समिति के साथ खड़े हैं। जो निर्णय लेगी संघर्ष समिति उसको हम समर्थन करें। ये पहले भी कई बार वार्ता हुई, पहले भी कई बार समझौता हो, लेकिन वो समझौता चलता नहीं, कुछ दिन बाद फिर ये वही मनमानी करने लगे। हर साल इनके टेंडर चेंज होते हैं, तो कोई नई कंपनी आती है,
वो अलग से अपने मन लगाती रेट, कोई पहले वाली है वो अलग से। लेकिन इस बार जो समझौता होगा वो लिखित में होगा, टेंडर चाहे कोई कंपनी ले वो उसको समझौते को मानना पड़ेगा। तो बार बार किसान या जनता क्यों परेशान हो इस मैटर को। थैंक यू मैडम। हमारे साथ किसान नेता सत्य प्रकाश जी स्याग हैं। हाँ जी, कई दिनों थे, 3 दिन हो गए आपको, तो क्या अब आगे का विचार, अगर कोई डिसीजन नहीं होता, नहीं मिलता है इसका, तो फिर क्या होगा? क्योंकि ये बार बार कैंसिल हो जाता है ना समझौता होने के बाद, फिर थोड़े समय बाद फिर वही ढाके 3 बार। आज से 3 साल पहले धरना शुरू हुआ था, उस वक्त भी किसान मोर्चा ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। उस दौरान कोई सूरतगढ़ की फर्म थी जिसके नाम ये टेंडर था। 2.5 साल तक 2 साल तक ये स्मूथली चलता रहा और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद में जब वो टेंडर छोड़ के चली गई और दूसरी कोई कंपनी आई तो उसने अपनी मनमानी शुरू कर दी, अपनी गुंडागर्दी शुरू कर दी। उसकी वजह से धीरे धीरे लोगों में असंतोष पनपा और आसपास के इलाके के जो किसान, नौजवान और आम लोग जो हैं उनमें गुस्सा जब पनपा तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई। 3 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन 3 दिनों के अंदर 3-4 दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई सक्षम अधिकारी जो वार्ता के लिए एलिजिबल हो वो यहाँ नहीं पहुँचा। प्रशासन के अधिकारी आए थे, लेकिन प्रशासन के अधिकारी ये कह रहे हैं कि पीडी सक्षम अधिकारी है जो बीकानेर बैठता है, वो इस समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन प्रशासन के कहने के बावजूद इनका जो पीडी है वो आज तक यहाँ नहीं पहुँचा। आज अभी थोड़ी देर पहले DYSP यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने पीडी से बात की तो उसने कहा मैं तो बाहर हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि NHAI और GR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दोनों जो कंपनियां हैं वो गुंडागर्दी करना चाहती है और अवैध वसूल करना। तो आप आरोपी किसे, प्रशासन को मानते हैं, कंपनी को मानते हैं, या यहाँ वाले मैनेजर को? कौन है, कौन करेगा असली इसका स्थायी समाधान? सरकार करेगी या और कोई करेगा? ये प्रशासन की नाक के नीचे, गढ़साना प्रशासन की नाक के नीचे और जिला प्रशासन के नाक के नीचे सरेआम लोगों से लूट हो रही है, पिछले 5 सालों से हो रही है। अगर कोई व्यक्ति राइसनगर से गढ़साना आता है तो उसको 45 रुपए टोल देना पड़ता है, और अगर गढ़साना से वापस राइसनगर जाता है अब आपको विश्वास है नहीं, आपको विश्वास है समझौता हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, कोई समाधान निकलेगा? हम 2004 से लगातार संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमारी जो ये टीम है संयुक्त किसान मोर्चा, इसने बड़ी बड़ी सरकारों को लमलेट किया है। ये NHAI और यहाँ का प्रशासन ये गलतफहमी में नहीं रहे। सामने भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और उनका अड़ियल रुख आपने पहले भी बहुत बार देखा, दिल्ली के बॉर्डर पर भी। 2004 में भी भाजपा की सरकार थी और रानी मुख्यमंत्री थी, लेकिन उस अजमेर जेल के अंदर रात को 2 बजे यहाँ के लोगों ने लमलेट किया था और रात को समझौता किया था। ये समझौता भी करना पड़ेगा। ये बंसीलाल जी की सरकार है, ये तो पर्ची की सरकार है, इसमें ज्यादा दम वाली बात प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल जी क्या कहोगे आप, कौन कौन से संगठन इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं? हम तो व्यापारी हैं जी, व्यापार मंडल से हम इसमें भाग ले रहे हैं। वो मजदूर, व्यापारी, किसान सब इसमें इकट्ठे हैं, और 2 साल पहले जो समझौता हुआ था वो लागू भी हो गया था। व्यापारी यहाँ देखने को मिल नहीं रहे, तो व्यापारी आ रहे हैं, जा रहे हैं जी, व्यापारी बैठ नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं जी। तो ये चल रहा है। हमें भेजा है व्यापारी? ना, मेरे को नहीं, हम सारे व्यापारी यहीं हैं, किसानों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं। जो निर्णय लेगा संघर्ष, यानी एकता बढ़ाना जरूरी है, तभी आपको यहाँ विजयश्री मिलेगी। हाँ जी एतराम जी, क्या कहोगे? आज कोई उम्मीद है, कोई आगे कोई समाधान निकलेगा स्थायी? देखो साहब, आज नहीं, हम तो पहले दिन से उम्मीद से बैठे हैं, और समाधान निकलना कोई बड़ी बात नहीं, समाधान लेके खड़े होंगे। नहीं, आगे सरकार बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, अड़ियल रोका है सरकार। देखो सरकार का अड़ियल है, तो जब किसान जागता है ना तो उसके सामने सरकार कुछ भी नहीं होती। आज धरती पुत्र खुद तैयार हो गया। जो आप बता रहे थे 35-36% इसी टोल नाके पर क्यों बढ़ाया गया? इसी की यही है, ऑल ओवर इंडिया हमने ये 3 to 5%। हमने यही वार्ता की थी, हमारे सामने यही शंका थी कि जब 1.5 अनूपगढ़ जिले में इसी रोड पे, इसी जनता के बीच में, इसी कंपनी का ठेका है दोनों, उनके पास में 1.5 है, तो ये कौन सा महानगर आ गया जो 37% बढ़ गया? तो इसी दुख से लेकर हम कह रहे हैं हम तो बुरी तरह से लूटे जा रहे हैं। ये तो बात तो पहुंच चुकी कानों तक, सरकार के, प्रशासन के, फिर भी इतने दिन क्यों देरी हो रही है? इसके पीछे क्या कारण? नहीं, वो भी हमें देखना चाहती है, मजे ले रही है हमारा, कोई बात नहीं। हम चाहते हैं कि 2004 वाला आंदोलन पुनरावृत्ति ना हो, ले तो लेंगे, उसी टाइम ले लिया तो अभी भी ले लेंगे, किसान वही है।
हम डटे डटे रहेंगे। नहीं, हम तो नाक में दम कर देंगे इनके। बहुत शुक्रिया। किसान नेता वीरदीप सिंह जी, क्या कहोगे? बिल्कुल भाई साहब, जो लूट तो चल रही है पिछले कई दिनों से। जो कमेटी बनी है, कमेटी इसके लिए संघर्ष कर रही है। हमारा संयोग है कमेटी को, फैसला कमेटी ने लेना है। 36% बढ़ा है, जैसे कि दूसरे साथियों ने बताया, बिल्कुल ये नाजायज़ है। और 20 किलोमीटर तक फ्री होना चाहिए, पूर्व में रहा है और अब लगातार फिर शुरू हो रहा है। तो हम पूर्णतः कमेटी के साथ हैं। अंतिम फैसला कमेटी ने लेना, जो कमेटी फैसला लेगी उसका समर्थन। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो साथियों, ये था टोल नाका 12 MD का, जहाँ बहुत सारे किसान लोग, मजदूर, व्यापारीगण यहाँ पहुँचे हुए हैं और 3 दिन से, बीते 3 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है टोल फ्री करवाने के लिए। लेकिन अभी तक 2-3 बार समझौता वार्ता विफल रही है और आगामी अब वार्ता फिर से होगी।